सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 66 यानी कि 66 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपको श्री आप शंभू मंदिर, सथरे, पलोड़ा, रूपनगर, जम्मू सिटी, J&K के दर्शन कराएगा तथा श्री सिद्ध गौरिया बाबा जी के आश्रम पलोड़ा में J&K की सोनकूर कुमारी दृश्या की शादी से पूर्व श्री माता जी के जागरण के कुछ दृश्य दिखाएगा एवं आपसे निवेदन करेगा कि आप दर्शनों के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। दूसरे भाग में आपको श्री महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कश्मीरी परिवारों द्वारा इस पूजा का कितना विशेष महत्व है उस बारे में कुछ वीडियो भी आपसे साझा करेगा। सेवक का भाव यह नहीं है कि कश्मीरी परिवार ही सिर्फ महाशिव जी की पूजा करते हैं, विश्व भर में महाशिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन सेवक का उद्देश्य इस पूजा को दिखाना इसलिए है कि कश्मीरी परिवार बड़े ही शुद्ध हृदय से पूरी रात्रि को महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करते हैं और 15 दिन पहले ही अपने घर की हर एक चीज़ को वाश करते हैं और इनके यहाँ अखरोट और फूलों से पूजा का विशेष महत्व है। तथा इस भाग में आपको वॉल्यूम 63 के कंटिन्यूएशन में ठाठी जी का भी जरूर 1-2 छोटे छोटे क्लिप दिखाएगा, जिसमें सेवक का उद्देश्य आपको यह दिखाने का है कि अगर बुजुर्गों के प्रति बच्चों का भाव, श्रद्धा और सेवा भावना हो तो बुजुर्ग मौत के मुंह में से भी वापस आ जाते हैं। तीसरे व अंतिम भाग में आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, जिसमें आपने शुगर प्रॉब्लम पर और लीवर प्रॉब्लम पर खास करके सोरायसिस पर आपने पूछा है, उस पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर। आपको सेवक आप शंभू मंदिर, सथरे, पलोड़ा, रूपनगर, जम्मू सिटी, J&K में ले जा रहा है। यह मंदिर जम्मू रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सर्वप्रथम सेवक यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहेगा कि यहाँ जंगल हुआ करता था एवं चरवाहे बकरी, गायें व भैंसें चराने के लिए आया करते थे एवं एक चरवाहे ने यह नोटिस किया कि उनकी एक गाय जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली थी वापस लौटने पर दूध नहीं देती थी और उसको ऐसा लगता था कि कोई इसका दूध निकाल लेता है। चरवाहे ने एक दिन उस गाय का पूरा पीछा किया और छुपकर इधर उधर बैठकर देखने लगा। उसने देखा कि वह गाय एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और अपने आप ही दूध निकलने लग गया। चरवाहा धीरे धीरे और आगे जाकर देखने लगा तो उसने देखा कि ज़मीन पर कोई शिला टाइप चीज़ थी जिस पर दूध जा रहा था। चरवाहे को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जाकर उस जगह पर बहुत ज़ोर ज़ोर से वार करना शुरू कर दिया और वहाँ से एक खून की तरह का लाल पदार्थ फूट पड़ा और चरवाहा यह देखकर घबरा गया एवं उसकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी एवं आसपास के सब गांव में यह खबर आग की तरह फैलने लगी तथा उस समय के राजा प्रताप सिंह जी को जब यह पता चला तो वह अपने वजीरों एवं उस समय के पौराणिक विशेषज्ञों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर खुदाई शुरू करवा दी, लेकिन कोई कामयाबी न मिलती देख उन्होंने अपने आध्यात्मिक विशेषज्ञों द्वारा सलाह देने पर
पूजा अर्चना की गई तो भगवान श्री भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए कि यहाँ और कोई नहीं, मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तब राजा प्रताप सिंह जी ने वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया एवं आप इस पूजनीय भगवान शिव के रूप में प्रकट शिवलिंग पर आज भी वह निशान देख रहे होंगे एवं भक्तों ने बताया कि इनका रंग भी स्वयं बदल जाता है एवं इन्हें कभी श्री महाकाल जी के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी माँ गौरी एवं शिव जी के रूप में और कभी शिव परिवार के रूप में और कभी त्रिशूल के रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर तो यहाँ विशेष प्रकार की सजावट आपको देखने को मिलेगी और लगभग 2 किलोमीटर की लाइन लगी होती है एवं 2 किलोमीटर तक ही तरह तरह के व्यंजनों के लंगर विभिन्न संगठनों व अनुयायियों द्वारा लगाए जाते हैं एवं कश्मीरी परिवार तो यहाँ सारी रात पूजा अर्चना करते हैं। सेवक आप सबसे भी प्रार्थना करेगा कि आप शंभू जी के दर्शन करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़े अभी ना महीना नहीं हुआ जी इधर कश्मीरी पंडित आते हैं ना, जी वो जी डालते हैं थर्माकोल। जी ये थर्माकोल कहीं बिछाया था इन्होंने, जी मेरा पाँव इधर रखा गया है, अच्छा थर्माकोल हो गया, मैं इसके ऊपर पड़ गई, ये डंडा वंडा टेढ़ा हुआ तब से। अच्छा अच्छा ये अच्छा मेरी अच्छा पसली वसली को लगी, 1 मिनट के लिए मेरे प्राण जैसे रुके इस पे अच्छा। जब मैं गिरी। जी तो ऐसे है कि जैसे इन्होंने मुझे फटाफट उठा लिया, जी मेरी ये बाजू ना हिली 1 मिनट में। जी 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 मैंने दूसरे को बोला मेरी बाजू उठा ऊपर रख, जी जी मैंने फिर भी नहीं रुकी। सुबह 4 बजे फिर उठ जाती हूँ, जी फिर आप पहुंच जाती हूँ। जी 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 ये शाम धाम मेरे साथ हादसा हुआ है, सेम हुआ इन्होंने बचाया कि स्किंट बार में प्राण गए तो जी आए, जी जी फिर बाद में वही पत्थर दिखे। मैंने देखा त्रिशूल, ये था ना, ये त्रिशूल जी 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 ये बूटा मैंने तथा आप इस वीडियो में माननीय श्रीमती स्नेहा जी जो कि शिव भक्त हैं एवं श्री नरेंद्र जी जो कि शिव भक्त हैं, इन्होंने दोनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। श्रीमती स्नेहा जी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन वह यहाँ पर स्लिप हो गई थी, लेकिन भोलेनाथ जी ने उनको जैसे अपने ही हाथों में संभाला तो वो फ्यू सेकंड्स के लिए सुन्न हो गई थी, लेकिन फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इसी तरह नरेंद्र जी के सपुत्र उन्होंने बताया कि उनको त्रिशूल के दर्शन हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भोलेनाथ जी अपने रूप बदलते रहते हैं एवं भोले भक्तों को दर्शन भी देते रहते हैं। अब सेवक आपको लेकर चल रहा है श्री बाबा सिद्ध गौरिया आश्रम व मंदिर पलोड़ा जम्मू सिटी, जो कि जम्मू तवी स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ आज कुमारी दृश्या JNK की सूनकुर सपुत्री श्री अजीत सिंह मनहास एवं श्रीमती कमलेश कुमारी मनहास जी की शादी से पूर्व जागरण पर यहाँ के चीफ ट्रस्टी बाबा श्री कुलदीप सिंह जी महाराज एवं श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज कुमारी दृश्या को आशीर्वाद देने के लिए एवं ज्योत प्रचंड के लिए आप देख रहे होंगे। सेवक यहाँ यह भी कहना चाहेगा कि इन दोनों महात्माओं का इंट्रोडक्शन देने का ना तो सेवक में सामर्थ्य है न ही साहस, क्योंकि इनको पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बच्चा बच्चा जानता है, वह बाहर भी इनके बहुत अनुयायी हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। वैसे तो पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही आनंदमय वातावरण में मनाया जाता है
और पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सेवक आपको आज कश्मीरी परिवार द्वारा महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना का दृश्य दिखा रहा है, क्योंकि यह कम से कम 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। एवं अष्टमी के दिन पितरों की विदाई करते हैं, जिनको महाशिवरात्रि के दिन आमंत्रित किया हुआ होता है। एवं अखरोट और फूलों इत्यादि की पूजा शुद्ध मानी जाती है। तथा सेवक आपको लेकर जा रहा है अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 63 के विषय पर, कि जिसमें श्री माता जी का जिक्र किया था, जिनको उनके सब रिश्तेदार ठाठी जी कहकर पुकारते हैं। आज आप देखेंगे कि वो श्री शिव जी का भजन गा रहे हैं। बोले को बाए ना हाथी घोड़ा, बोले को बाए ना हाथी घोड़ा, नंदी को कहाँ से मैं लाऊं रे, बोला न माने, नंदी को कहाँ से मंगवाऊं रे, बोला न माने, बोले को कैसे मैं मनाऊं, हे बोला न माने, बोले को बाए ना पुष्पन की माला, बोले को बाए ना पुष्पन की माला, ना कहाँ से मैं लाऊं रे, बोला न माने, सांप कहाँ से मैं लाऊं रे, बोला न माने, बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, बोला न माने। एवं 10/3/2022 को जब आपके सेवक ने जम्मू से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना था, तो माता जी ने यानी कि ठाठी जी ने कहा कि आप चाय पियोगे, मैं चाय बनाऊं। तो सेवक के मन में यह खुशी हुई कि ठाठी जी को इतना विश्वास पैदा हो चुका है। तो सेवक ने कहा कि अगर आपके मन में यह विचार है तो जरूर बनाओ। तो ठाठी जी ने सेवक के लिए एवं अपने लिए चाय बनाई, उसका भी आप दृश्य देख रहे होंगे। इसमें सेवक का उद्देश्य यह दिखाने का इसलिए था कि आप सबके लिए यह एक उदाहरण हुआ कि अगर बच्चों के मन में बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा एवं सेवा भावना हो और बुजुर्गों में विल पावर हो, तो वह मौत के मुंह में से भी वापस आ जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 व अंतिम भाग पर, जिसमें आपके अधिकतर प्रश्न या तो शुगर डिसीज पर थे या लीवर डिसीज पर थे। और सेवक ने जम्मू में भी देखा कि मैक्सिमम पेशेंट लीवर डिसीज के मिले, खास करके सायरोसिस की, जिसमें कि लीवर की जो स्किन है हमारी, वो ऊपर से श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। तो इसके कारण सेवक आपसे यह कहना चाहेगा कि सिर्फ लीवर डिसीज या शुगर डिसीज का ही नहीं, मैक्सिमम बीमारियां जो हम सबको होती हैं वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती हैं। जैसा कि समय पर न सोना, समय पर न उठना, अपना खान पान ठीक न रखना, बाहर की चीज़ें अधिक खाना, पानी प्रॉपर और समय पर ना पीना, समय पर शौच इत्यादि के लिए न जाना। दूसरा, अननेसेसरी अपने दिमाग पर प्रेशर डालना। यह सब के लिए सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि अगर आप सुबह का सैर शुरू कर दें और साथ साथ व्यायाम जितना आपका शरीर अलाउ करे, अगर आप वो करना शुरू कर दें, प्लस अपनी डाइट में चीनी को कम कर दें, नमक को कम कर दें, सर्वप्रथम तो सेवक कहेगा कि आप जितने भी ये ऑयल लेते हो कि ये वाला ऑयल हार्ट के लिए ठीक है, ये वाला ऑयल इसके लिए ठीक है, ये सब भूल जाओ। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सरसों का कच्ची घानी ऑयल है, आप उसका प्रयोग करें। और या देसी घी जो घर में बनाया हुआ हो,
गाय या भैंस का, वो ठीक है। इन चीज़ों से आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इवन सेवक कहना चाहेगा हार्ट की डिसीज भी आपको कभी नहीं होएगी, क्योंकि हम ये तरह तरह के रिफाइंड ऑयल लेते हैं, ये हमारे को बीमारी ज़्यादा दे रहे हैं। आप सुबह समय पर उठिए, समय पर सोइए और अपना जो भी खाना है वो मौसम के फल और मौसम की सब्जियां ही खाइए। ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए और दूध इत्यादि का सेवन जरूर कीजिए अगर आपको डॉक्टर ने दूध पीने के लिए मना नहीं किया हुआ। इसी प्रकार अपनी हेल्दी डाइट अगर आप रखेंगे तो आपको ऐसी डिसीज कोई भी नहीं होगी। फिलहाल आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उससे क्या होता है कि उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे बिग ऑर्गन्स में रह जाते हैं, जो अंदर हमारे शरीर में उपद्रव करते हैं और तरह तरह की हमें बीमारियां होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम शुगर की दवाई ले रहे हैं, उससे थोड़े टाइम बाद हमें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारी डोज बढ़ाई जाने लगती है, हमारे को ब्लड प्रेशर होता है, कभी हमारे को थायराइड की दवाई लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट आते रहते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करें, जबकि ये छोटे छोटे नियम हैं, सैर करना हमारे पूर्वजों ने कितने टाइम से हमें सिखाया है, एक्सरसाइज व्यायाम करना कितने टाइम से बताया हुआ है, खाना समय पर खाना, समय पर विश्राम करना, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे व हम स्वयं ना तो समय पर सोते हैं, न ही समय पर उठते हैं, ना हम समय पर खाना खाते हैं और ना ही हम उस प्रकार का खाना खाते हैं जिस प्रकार का हमें खाना चाहिए। दूसरा, सेवक आपसे कहेगा कि जैसा कि हमारे यहाँ चने हैं, चने एक बहुत ही हेल्दी डाइट है, बहुत अच्छी डाइट है, इससे हमारे को कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम इनको स्प्राउटेड करके अगर हम यूज़ करें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाए। इसी प्रकार इसके साथ साथ अगर हम गेहूँ व मूंग की दाल को भी स्प्राउट करके यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे अंकुरित अनाज उसको हम कह सकते हैं, इनका हम अगर प्रयोग करें तो ये हमारे कई रोगों को दूर करने में सक्षम है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी सक्षम है। आप अगर स्पेसिफिकली जानना चाहें कि शुगर के लिए एक्सरसाइज, तो सेवक ने आपसे आपके ही आरोग्य लहर वॉल्यूम 48 यानी कि 48 एम वॉल्यूम 59 यानी कि 59 में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी की है, एम एक्सरसाइज के विषय में भी बताया हुआ है। और साथ ही सेवक आपसे कहेगा कि लीवर डिसीज में भी अगर आप इन्हीं में से वॉल्यूम 48 और वॉल्यूम 59 की एक्सरसाइज में से जो भी एक्सरसाइज करने में आपका शरीर समर्थ हो, उन्हीं एक्सरसाइज को कीजिए। या स्पेसिफिकली सेवक आपसे कहना चाहेगा कि अगर आप अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण और हंसने की क्रिया कर लेंगे अपनी सैर और व्यायाम के साथ साथ, तो आपके ये सारे रोग धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे और जिनको रोग नहीं है उनको रोग कभी भी नहीं लगेंगे। सेवक आपसे यह भी कहना चाहेगा कि अगर आप नियमों पर चलेंगे तो आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन व वायरस टच भी नहीं कर सकेगा। इसी के साथ ही सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।